जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच आ सकी। मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। पास्टर जी बहुत समय से मुझे कह रहे थे कि आपके पापा आते हैं, आप नहीं आते। तो पास्टर रूपल जी थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया। पास्टर यंगमैन आप आए, थैंक यू सो मच। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए। पास्टर रूपलाल ने मेरे बारे में एक चीज़ बताया कि मैं गाड़ी चलाती हूँ और मैं जगह जगह विजिटिंग करती हूँ। तो आई थिंक ये जो श्रेय है ये मेरे माँ बाप को जाता है, ठीक है। क्योंकि जब एक माँ बाप अपनी बेटी पे विश्वास करते हैं, उसके पंखों को दबाते नहीं, उनको उड़ने का मौका देते हैं, तो बच्चे क्या है आगे बढ़ते हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पेरेंट्स का जिन्होंने मुझे सिखाया, गाड़ी चलानी सिखाई, मुझे मौका दिया कि मैं आगे बढ़ सकी, आप जैसी बहनों के बीच में बच्चे लेके आ सकी। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़, सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर मिनिस्ट्री में जितनी बहनें यहाँ पे सेवकाई में हैं, अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट ना करे, बैक सपोर्ट ना हो, तो कभी भी एक बहन आगे नहीं बढ़ सकती। तो प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर आ कि मेरे पापा मुझे आगे बढ़ाते रहे, मेरे हस्बैंड मुझे आगे बढ़ाते हैं, मेरे बच्चे मुझे करते हैं, जो पास्टर से मुझे इनवाइट करते हैं। और पास्टर बलविंदर का तो बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 4 दिन से वो लगातार मेरे साथ विजिटिंग में वो जा रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अच्छे दास दिए हैं ताकि वो बहनों को, औरतों को प्रमोट कर सके। और मैं आपकी कलीसिया के लिए धन्यवाद करती हूँ, आपको इतने अच्छे दास मिले पास्टर रूपलाल, जो ये सोचते कि बहनों को क्या करना है, आगे बढ़ना है। बहनों अपने को कमजोर मत समझना, अपने को कभी कमजोर मत समझना। ये मत समझना कि आप कुछ नहीं कर सकती, आप सब कुछ कर सकती हैं। क्योंकि हम पिता यहोवा की बेटियां हैं। किसकी बेटियां हैं? हम पिता यहोवा की बेटियां हैं। और हमारा जो पिता है वो राजा है। हमारा पिता क्या है? राजा है। तो वो राजा है तो वो उसकी क्या हुई? बेटियां, उसकी राजकुमारियां हैं। अब क्या उसकी? अच्छा सॉरी, हम उसकी क्या है? कोई बात नहीं, जरूरत नहीं। हम उसकी क्या है? बेटी। हम उसकी राजकुमारी है। और जो राजकुमारी होती है वो ठाठ से चलती है। क्योंकि हमारा पिता कौन है? यहोवा है। और वो राजा है, हम उसकी बेटियां हैं, हम उसकी राजकुमारी हैं। ठाठ से मतलब बेटे भी यहाँ पर है, वो राजकुमार है, तो हम बेटियां क्या है? राजकुमारी है। लेकिन मैं बहनों को मैं इनकरेज करना चाहूँगी, भाइयों को मैं इनकरेज करना चाहूँगी, हमने डरना नहीं है, हमने घबराना नहीं है, हमने परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा किस पर है? यहोवा पर। दुनियावी तौर देखो, मेरे मम्मी पापा तो नहीं है, ठीक है, मेरे माँ बाप जो है वो स्वर्ग में चले गए हैं। अब मेरे जो माँ बाप है वो मेरे सास ससुर हैं। मेरे सास ससुर भी बहुत सपोर्टिव हैं। मेरी सास बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखती है कि हाँ गिफ्टी, तुझे प्रभु ने सेवकाई के लिए रखा है, चुना है, तू आगे बढ़। मेरे ससुर इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ, खाना खाया कि नहीं खाया। तो ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है इस चीज़ की। मेरे बच्चों को मेरी फिक्र होती है कि मामा आप जा रहे हो, आप ठीक हो, आप अकेले तो नहीं हो, ड्राइव कैसे करें। तो प्रभु का क्या है? अनुग्रह है हमारे ऊपर। बोलो, मेरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। मेरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का क्या है? अनुग्रह है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के ऊपर होते हैं, और हम जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के ऊपर होते हैं, अनुग्रह के अधीन होते हैं, तो प्रभु क्या करते हैं? हमारे रास्तों को ओपन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? हमारे रास्तों को ओपन करते हैं। आज मैं 2-3 बातें आपसे करूंगी, ज्यादा बातें नहीं करूंगी। कहते हैं खाना उतना ही खाए जितना हम उसको पचा सके, जितना में हजम हो। पहला पॉइंट ये है, हम प्रभु यीशु मसीह की क्या है? राजकुमारी है। क्योंकि वो क्या है? हमारा पिता क्या है? राजा है, हम उसकी क्या है? राजकुमारी है। तो जब राजकुमारियां हैं, हमें क्या है? ठाठ से जीना है। कैसे जीना है? डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमारा भरोसा किस पर है? यहोवा पर। इस दुनिया का जो राजा है ना, इस दुनिया का जो ये जो दुनिया चलाने वाला है, ये जो दुनिया चल रही है, संसार, वो क्या है? वो शैतान है, ठीक है। और वो हमारा क्या है? दुश्मन है। तो हमारा जो दुश्मन है ना, हमारा क्या है? जो दुश्मन है ना, वो वेट कर रहा है, वो ताक रहा है, वो ढूंढ रहा
राजकुमारियों को रियासत से बाहर निकाल दो। आप समझ रहे हो? दुश्मन बाहर खड़ा है, वो इंतजार कर रहे कब इन राजकुमारियों को परेशान करो, कब इन राजकुमारों को परेशान करो, कब मैं इनको डिस्टर्ब करूं, दुख दूं, तकलीफ दूं, बीमारियां दूं, टेंशन दूं, डिप्रेशन दूं, मैं ऐसा क्या करूं ये कि ये जो राजकुमारियां हैं ये क्या करें, अपने पिता को बोलना शुरू करें, अपने पिता से लड़ना शुरू करें, अपने पिता से झगड़ना शुरू करें, अपने पिता से दूर हो जाए। आप समझ रहे हैं क्या? क्यों माइक की टेंशन मत लीजिए, मेरी आवाज़ सबके पास जा रही है, सबके पास जा रही है ना मेरी आवाज़। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपका जो दुश्मन है वो क्या करना चाहता है, आपको आपके पिता से अलग करना चाहता है। देखो हमारे परिवार में भी ना कई ऐसे लोग होते हैं, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, जो कई बार क्या करते हैं, हमारे बच्चों को भड़काना शुरू कर देते हैं। कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, चाचा हो सकती है, मामी हो सकती है, चाचा हो सकता है, चाची हो सकती है, बुआ हो सकती है, मासी हो सकती है, रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, पड़ोसी कोई भी हो सकता है, दोस्त कोई भी हो सकता है। उनकी कई बार ये कोशिश होती है बच्चों को माँ बाप से या माँ बाप को बच्चों से क्या कर दो, अलग कर दो। कैसे दूर करते हैं? तेरा बेटा तो तेरे आंखें नहीं लगता, तेरी बेटी तो बाहर ही घूमती रहती है, तेरी बेटी तो सुनती नहीं, आंखें नहीं लगती, मंगती बड़ा कुछ है। क्या करते हैं? एक जहर भरने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एक जहर भरने का काम करते हैं। माँ बाप के दिमाग में बच्चों के प्रति जहर डालते हैं, माँ बाप के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में माँ बाप के प्रति जहर डालना शुरू कर देते हैं। और हम सोचते हैं अच्छा उसने ऐसे कहा है तो मेरे बच्चे में ये चीज होगी, या बच्चों को कि हाँ मेरे अपने परिवार में 3-4 बच्चे होते हैं, किसी बच्चे से ज्यादा प्यार हो जाता है तो दूसरे भड़काते हैं, अच्छा तेरी माँ ना उसको प्यार करती है तुझे नहीं करती, भड़काने वाला काम करते हैं। परिवारों में ऐसा होता है ना, दुनियावी तौर पे ऐसा होता है कि नहीं होता? सच सच बताओ, होता है कि होता है ना? ये तो दुनिया के रिश्ते हैं जिनको हम संभाल लेते हैं, ये दुनिया के रिश्ते जिनको हम क्या करते हैं, संभाल लेते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, उन्होंने हमारे पास ही आना है क्योंकि हमने उनकी जरूरतों को पूरा करना है। हमारे बच्चे हमारा कौन है, हमने उन्हीं को पुकारना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम परेशानी होगी वही क्या करेंगे, हमारा साथ देंगे। लेकिन अगर हम देखें आत्मिक तौर पर, खुदा की नजर से देखें, हम पिता यहोवा की राजकुमारी हैं, वो हमारा राजा है, और इस बाप बेटी के रिश्ते के बीच में, इस बाप बेटी के रिश्ते के बीच में कोई है जो इस रिश्ते को तोड़ना चाहता है। इस बाप बेटे के रिश्ते के बीच में कोई है जो इसको क्या करना है, तोड़ना चाहता है। दुनियावी तौर पे हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, गुस्सा करेंगे, पिटाई भी कर देंगे, बच्चे रूठ के चले जाते हैं, बच्चे भाग के चले जाते हैं, माँ बाप बहुत बोलते हैं, छित्तर भी मारते, पिटाई भी करते, डंडा भी उठाते, वो फिर भी एक हो जाते हैं, क्योंकि क्या एक खून का रिश्ता है। क्या रिश्ता है? एक खून का रिश्ता। लड़ेंगे झगड़ेंगे क्या हो जाएंगे, हम एक हो जाएंगे। इस रिश्ते से ऊपर एक और रिश्ता है, हमें जो चीज समझनी है, और रिश्ता है मेरा यहोवा के साथ। क्या रिश्ता है? यहोवा के साथ। देखो दुनियावी तौर पर हमारे माँ बाप जो हैं हमारी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, रोटी कपड़ा मकान खाना पीना हर चीज का ध्यान रखा जाता है। लेकिन आपको पता है मेरे पिता ने और आपके पिता ने, पिता यहोवा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, प्रभु यीशु मसीह को। जब आपका जन्म नहीं हुआ था, मेरा जन्म नहीं हुआ था, उन्होंने क्या किया था? प्रभु यीशु मसीह किस पे चढ़ गए थे? सलीब पर चढ़ गए थे। प्रभु यीशु मसीह किस पे चढ़ गए थे? सलीब पर। और जब वो सलीब पर चढ़े थे बहनों, उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ले लिया था। किसको ले लिया था? सारी प्रॉब्लम्स, आपकी परेशानियों को, आपके दुखों को, आपकी तकलीफों को, आपकी बीमारियों को, आपकी टेंशन, हर चीज को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन हम फिर भी प्रॉब्लम्स में हैं, हम फिर भी प्रॉब्लम्स में है ना, हम फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। कोई ना कोई संघर्ष हमारे जीवन में क्या है, चल रहा है। हमें किसके पास जाना है? अपने यहोवा परमेश्वर, अपने यहोवा परमेश्वर, यहोवा पिता के पास जाना है। किसके पास जाना है? यहोवा पिता के पास।
जब दुनियावी तौर पे एक बच्चे को तकलीफ होती है, जब दुनियावी तौर पे एक बच्चे को तकलीफ होती है, वो अपनी माँ के पास जाता है। आत्मिक तौर पे हमें जब तकलीफ होती है, हमें किसके पास जाना है? यहोवा परमेश्वर। लेकिन हमें जब तकलीफ होती है, हम यहोवा परमेश्वर के पास, पिता यहोवा के पास पहले नहीं जाते, हम किसके पास जाते हैं? लोगों के पास। किसके पास जाते हैं? लोगों के पास। जब तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स। अच्छा तुझे पता है मेरे घर में ये हुआ, तुझे पता है मेरी ये समस्या है, तुझे पता है मेरी वो समस्या है, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरे ससुर ऐसे, काम की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, सेहत की प्रॉब्लम। हम लोग के पास जाना शुरू करते हैं, जबकि हमें किसके पास जाना है? अपने पिता के पास जाना है। किसके पास जाना है? पिता यहोवा के पास जाना है। और यही पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम पिता यहोवा के पास नहीं जाते। दुनियावी तौर पर जब कुछ चाहिए तो किसके पास जाते हैं? माँ बाप के पास। लेकिन आत्मिक तौर पर हमें किसके पास जाना है? जब कोई प्रॉब्लम परेशानी, किसके पास जाना है? हमें यहोवा परमेश्वर के पास जाना है, पिता यहोवा के पास हमें। और पिता यहोवा के पास नहीं जाते। क्या कारण है कि नहीं जाते? क्या कारण है कि हम अपने पिता को तुरंत नहीं भुगतते? अच्छी लड़कियों की क्या आदत होती है ना, जरा से पति ने कुछ कहा भाग के फेंक के चली जाएगी। मेरे पति ने ऐसे किया, मेरी सास ने ऐसे किया, मेरे ससुर ने ऐसे किया, भाग के तुरंत जाएंगी। और वो पापा में बड़े अच्छे जो बेटी को घर पे बिठा लेते हैं, अच्छा बेटा बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा तेरे साथ हुआ है तो आ जाओ, बैठ जाओ, कर लगे दो बात। कितनी बड़ी हम ये गलती करते हैं। हमें किसके पास जाना है? पिता यहोवा के पास जाना है। किसके पास जाना है? पिता यहोवा के पास हमें जाना है। हमें दुआ करनी है। क्या करनी है? हमें दुआ करनी है। देखो भाइयों बहनों, आपको एक चीज को समझना है, हमारी जो लड़ाई है ना वो किसी मनुष्य से नहीं है। अगर आपका पति ठीक नहीं है, अगर आपकी पत्नी ठीक नहीं है, अगर आपके बच्चे ठीक नहीं है, आपको उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है। लेकिन वो जो गंदी आत्माएं उनके अंदर है, उनसे हमें लड़ना है। उनसे क्या करना है हमें? आपकी पति में कोई बुराई नहीं है, यकीन मानिए। आपकी पत्नी में कोई बुराई नहीं है, यकीन मानिए। आपके बच्चों में कोई बुराई नहीं है, यकीन मानिए। बुराई किसमें? कि वो अंदर की वो जो गंदी आत्मा है ना, वो जो उनके अंदर समाई हुई है, वो उनको इस्तेमाल कर रही है। गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, झूठ, गाली गलौज, मार पिटाई, व्यभिचार, गंदे काम, ये सारी गंदी शरीर के काम जो गलातिया 5:19-20-21 में लिखे, शरीर के काम सारी गंदी आत्माएं हैं। कौन कहते हैं कि गंदी आत्माएं, हम जब सिर के ऊपर हाथ रखते हैं तो वो जो खेड़ आती है वही खेड़ गंदी आत्माएं हैं? अरे और भी गंदी आत्माएं हैं जो नजर नहीं आती हैं। दुआ नहीं करनी, विश्वास नहीं करना, बाइबल नहीं पढ़नी, संडे चर्च नहीं आना, प्रभु यीशु मसीह पे निर्भर नहीं करना, कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तुरंत हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाते। ये सारी गंदी स्पिरिट्स अंदर घूम रही हैं। अब क्या करने? लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है कि गंदी आत्माओं को बाहर निकालना है? किसको बाहर निकालना है? लड़ झगड़ के पेट के जाना है कि पति को सुधारना है? लड़ झगड़ के पत्नियों को छोड़ना है, आज क्या करनी है कि पत्नियों को सुधारना है? क्या करना है? भाइयों बहनों, इस चीज को समझ रहे हैं आप जो मैं कह रही हूँ? हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं है। हमें तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आकार में बनाया है। पिता यहोवा ने अपने उत्पत्ति की 26 में लिखी है कि जो पिता यहोवा ने बनाया, मनुष्य को नर और नारी करके अपने स्वरूप में बनाया। हम सब तो आपस में भाई बहन हैं, हम तो उसके स्वरूप में बने हैं। हम लोग तो लड़ाई झगड़े हो ही नहीं सकते। लेकिन क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? क्योंकि वो गंदी आत्मा है हमारे अंदर, गंदी स्पिरिट्स हमारे अंदर है। और वो गंदी स्पिरिट्स कैसे आ जाती हैं? हम जब बाइबल नहीं पढ़ते, हम दुआ नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं कि हम तेरे पे विश्वास करते, पर हम निर्भर नहीं करते। आप समझ रहे हो? अभी गंदी स्पिरिट्स आती कैसे हैं ये बताओ आपको? आप जानना चाहते हो गंदी आत्माएं कैसे आती हैं? ये चर्च है, इस चर्च के कितने दरवाजे हैं? 2 दरवाजे। अच्छा 2 है, मुझे तो एक दिख रहा। अच्छा 2 दरवाजे हैं, एक खुला एक बंद है। इस चर्च के 2 दरवाजे। अगर इस दरवाजे की एंट्रेंस, वो हम दरवाजा खोल सकते हैं ब्रदर, थोड़ा सा खोल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा धूप ना है। इस चर्च के दरवाजे की अगर ये जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस समझते हैं आप? एंट्री करना, हाँ एंट्री करना। इस चर्च के दरवाजे हम जब अंदर आते हैं, अगर ये चर्च का
का दरवाजा गंदा होता है, मिट्टी होती, कीचड़ होता है, क्या आप अंदर आते? नहीं सच बताइए, नहीं आ सकते सच बताना, क्यों नहीं आओगे? क्योंकि क्या है वो गंदगी है। लेकिन पास्टर जी ने कितना अच्छा, देखो आपकी एंट्रेंस रखी है, बाहर के एंट्रेंस भी इतनी अच्छी रखी है कि आप लोग अच्छे से आओ, कोई आपको परेशानी ना आए। ये मैट, ये दरी जिस पे आप बैठे हैं, अगर ये गंदी होती आप इस पे बैठते? नहीं, सोच लीजिए, बैठते कि नहीं? क्यों नहीं बैठते? क्योंकि यहाँ पे क्या है? गंदगी। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जब जिंदा हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा हुए। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल जो सेवकाई की, पवित्र आत्मा ने उनको गाइड किया। और आज प्रभु यीशु मसीह का आत्मा ही है जो हमें सिखाता है, हमें गाइड करता है, हमें बाइबल पढ़ना सिखाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो सहायक भेजा, सहायक समझते हैं आप, जो मददगार भेजा, वो क्या था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। भाइयों बहनों, आपको इस चीज को समझना है, हमारा जो मददगार है ना वो पति है, ना वो पत्नी, ना वो बच्चे, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हम जब प्रॉब्लम्स में, दुखों में होते हैं ना, हम लोगों के पास जाते हैं, मेरी सहायता कर दे, मेरी मदद कर दे, मैनू ए दुख है, मैनू ए परेशानी है, मैनू ए टेंशन है, मैनू ए स्यापा पै गया, ए पंगा पै गया, मेरी मदद कर, मैनू सलाह दे, मैनू गाइड कर, मैनू दस मैं की करा। प्रभु यीशु मसीह ने कोई बंदा सहायक नहीं बनाया, यस, उन्हें पवित्र आत्मा ने सहायक बनाया है। समझ रहे मेरी गल नो? साडा एक ही सहायक है, एक ही मददगार है, तो वो पवित्र आत्मा है। ते वो जो पवित्र आत्मा है ना, वो हर एक व्यक्ति नू, हर एक इंसान दी मदद करना चाहता है। समझ रहे मेरी गल नो? साडा सहायक, साडा मददगार कौन है? पवित्र आत्मा। ते वो हर एक इंसान दी की करना चाहता है? मदद करना चाहता है। पर वो साडी मदद नहीं कर पाता, पर वो साडी मदद नहीं कर पाता। वो करना चाहता है पर वो नहीं कर पाता। कारण की है? क्योंकि हम पुकारते हैं। खाली हम पुकारते भी हैं, पाप में फंसे हुए हैं, हम पुकारते भी हैं, दुआ भी तो करते हैं, संडे चर्च में आते हैं, बाइबल में सारा कुछ तो हम कर रहे हैं। वो हमारी मदद करना चाहता है पर हमारी मदद नहीं कर पाता। क्यों नहीं भाइयों बहनों मदद करता? इस चर्च के 2 दरवाजे हैं, ये दरवाजा अगर गंदा होता तो आपने इस चर्च के अंदर नहीं आना था। वैसे 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। हालेलुया। तो ये जो मंदिर है ना, जो प्रभु को पसंद है, ये बोलो मैं प्रभु यीशु मसीह का मंदिर हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का बोलो मैं प्रभु यीशु मसीह का मंदिर प्रभु यीशु मसीह का मंदिर हूँ। हूँ। ये जो मंदिर है ना, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करना चाहता है, वो ही करता है। यस, आप समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को? यस, यस, यस। हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, संडे चर्च आते हैं, बंदगी दिखाते हैं, पास्टर जी से विजिटिंग करवाते हैं, सारा कुछ हम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा मदद करना चाहता है, वो मदद नहीं कर पा रहा। आप पुकार रहे हो, प्रभु मेरी मदद कर। प्रभु ने तो वैसे ही हाथ फैलाए हुए कह रहे, आज जो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और उन्होंने हमारी मदद की है। कैसे मदद की? जो वो सलीब के ऊपर चढ़े थे ना, एक एक की प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले लिया था। ये जो आज हम संघर्ष कर रहे हैं ना, इसकी हम ही जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार नहीं है। पवित्र आत्मा मदद करना, लेकिन वो मदद नहीं कर पा रहा। मेरा शरीर यीशु मसीह का मंदिर है, मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर वास करता है। अब सुनो, असली मंदिर कौन हुआ? हमारा दिल, हमारा असली मंदिर कौन हुआ? हमारा अंदर, हमारा हमारा हार्ट, हृदय, हमारा शरीर। शरीर भी है। यस, जो असली मंदिर है, मेरा शरीर परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। मंदिर। पूरा शरीर क्या परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर है। ये भी मंदिर है, ये भी चर्च है, ये भी मंदिर है जिसके दरवाजे हैं। अब इस मंदिर के भी दरवाजे हैं भाई, जी, इस मंदिर के भी क्या है? दरवाजे हैं। अब बोलो इस मंदिर के भी दरवाजे हैं भाइयों बहनों। यस। इस मंदिर के भी दरवाजे हैं भाई। सबसे बड़ा दरवाजा ये मुंह है। सबसे बड़ा दरवाजा क्या है? ये मुंह। इसी मुंह से हम दुआ करते हैं, यस, इसी मुंह से हम बाइबल पढ़ते हैं, इसी मुंह से हम बरकत देते हैं, यस,
इसी मुंह से हम गलत शब्द बोलते हैं। समझ रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, विश्वास आपको प्रभु यीशु मसीह पे बहुत अच्छी बात है, प्यार आप प्रभु यीशु मसीह से करते हो बहुत अच्छी बात है। गड़बड़ होती है यहाँ पर जब मुंह से उल्टे पुल्टे शब्द बोलते हैं, पता नहीं रब ने मेरी दुआ सुनी भी है कि नहीं सुनी, रब मेरी सुनता ही नहीं, रब मेरे वास्ते कुछ करता ही नहीं, उन्हें तो मेरे सारे दरवाजे बंद करके रखे हुए हैं। साडा आप का दरवाजा बंद है, उन्हें की दरवाजा बंद करना, उन्हें सारे दरवाजे खोले हुए हैं। इसी मुंह से जब हम दुआ कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, इसी मुंह से उल्टे पुल्टे शब्द बोलते हैं। गाली गलौज, गुस्सा, गंदे काम, और सबसे बड़ा गुनाह जो इस मुंह से हम करते हैं ना, हम अविश्वास वाले शब्द बोलते हैं। दुआ करने के बाद जब मुंह से ये शब्द निकलता है, मैंने तो दुआ कर दी, पता नहीं प्रभु करेगा कि नहीं। ये सबसे बड़ा हम गलत शब्द, गलत सेंटेंस बोलते हैं। जब आपने प्रभु को बोल दिया, उसने सुन लिया, वो करेगा। हालेलुया। यहाँ पे माएँ बैठी हैं कि हाथ ऊपर करिए, जितनी माएँ बैठी हैं, मम्मियाँ जो बैठी हाथ ऊपर करिए, मम्मियाँ, मम्मी जो भी हैं, आपके बच्चे जब कुछ मांगते हैं उनके लिए कुछ करते हो कि नहीं, कि सोचते हो, तुरंत करते हो। बच्चे ने मांगा है, करना है भाई, तो क्या वो प्रभु नहीं करेगा जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाए? हमारे बच्चे हमारे शरीर का अंग है, उसने तो अपना एक एक अंग हमारे लिए कुर्बान कर दिया। समझ रहे हैं आप? उसने अपने आप को खत्म कर दिया। एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है ना, उसको दूसरी जिंदगी मिलती है, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी हमारे लिए। कौन ज्यादा प्यार करता है? प्रभु यीशु मसीह ज्यादा प्यार करता है। तो क्या वो हमारी सुनेगा नहीं? जरूर सुनेगा। क्या वो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा? जरूर देगा। कमी किसमें है? खुद में। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर वास करता है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, करना चाहता है, लेकिन वो हमारी मदद नहीं कर पा रहा। क्योंकि इस शरीर में, इस मंदिर में पाप है। आप समझ रहे हैं? किस किस को समझ आ रहा है? देखिए गुड फ्राइडे आने वाला है, हर साल गुड फ्राइडे बनता है, हर साल ईस्टर बनता है, अगले संडे खजूरी एतवार है, खजूरी एतवार भी आएगा, 10 दिन के बाद ईस्टर है। प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़े हुए हजारों 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 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हम गुड फ्राइडे ईस्टर बनाते हैं, लेकिन आज भी हमारा जीवन वैसा ही है जैसे प्रभु यीशु मसीह को मानने से पहले था। प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद हमारे जीवन का परिवर्तन तो होना चाहिए। मन का परिवर्तन होना चाहिए, सोच का परिवर्तन होना चाहिए, स्वभाव का परिवर्तन होना चाहिए, कैरेक्टर का परिवर्तन होना चाहिए। कि प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद आज हमें कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? क्योंकि हम उससे मोहब्बत नहीं करते। मुंह से कहना आई लव यू बहुत अच्छी बात है, हाँ भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। देखिए मुंह से तो मैं चल आप सबको बोल दूँ आई लव यू, बहनों को बोल सकती हूँ, भाई को तो बोल नहीं सकती, मैं गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरे हस्बैंड भी देख रहे होगे, ये क्या हो गया, तो बहनों को आई लव यू, ठीक, नवजोत आई लव यू, ठीक है, सिस्टर जी आई लव यू, ठीक है, मुंह से कह दिया आई लव यू, क्या ये काफी आई लव यू? आई लव यू गॉड, आई लव यू गॉड, ठीक, थैंक यू पास्टर बलविंदर। हाँ ठीक है, क्या मुंह से आई लव यू कहना काफी है? आई लव का मतलब है उसको समझना, उसको सुनना, एक्शन करके दिखाना। हाँ भी मैं प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे लिए सारा कुछ किया है, मैं आप पे भरोसा करती हूँ, आप पे विश्वास करती हूँ, आप पे निर्भर करती हूँ। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी बात मानते हैं, मेरा तो ये मानना है। हम जिससे प्यार करते हैं उसी की बात मानते हैं। क्यों सिस्टर जी? हम जिससे प्यार नहीं करते उसकी बात हम नहीं मानेंगे। तो ये तो ऊपर का दिखावा, यू नो, एक होता है बुल्ला नाल कहना, एक होता है दिल नाल कहना। और तुसी समझ तुसी बुल्ला नाल प्यार करते हो कि तुसी दिलों नाल प्यार करते हो। तो तुसी खुद आप देखना, ठीक है, मैं कोई जज नहीं है, मैं कोई वकील नहीं है, मैं किसी तो उंगली नहीं उठा सकती। एक हम यीशु मसीह दा प्रभु यीशु मसीह दा करन वाला है, पर मैं तुम्हें समझा सकती हूँ कि असी बुल्ला नाल कहते प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे प्यार करती हूँ, पर दिल तो साडे दिल के अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। क्योंकि जे प्रभु यीशु मसीह साडे दिल च होंदा, असी उनकी आज्ञा नु हुक्मां नु मनदे। समझ आ रहा है सबको? मेरा शरीर परमेश्वर का परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर। सबसे बड़ा दरवाजा क्या है? अब इस मुंह से क्या क्या बोलते हो ये आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
आंखें आ गई, इन आंखों से हम क्या देखते हैं क्या नहीं देखते ये आपको पता है। इन्हीं कानों से हम क्या करते हैं, वचन को भी सुनते हैं और बाहर की बातों को और बाहर की बातों को भी सुनते हैं। ये कान बड़े खतरनाक है भाई, ये आग लगाने का काम बड़ा करते हैं। मैं अभी कुछ 1-2 दिन पहले फेसबुक पे देख रही थी, कलीसिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब वो किसी की बुराई को सुनते हैं वो आगे 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 शेयर करते आगे हैं। आगे शेयर आगे करते शेयर हैं। करना शुरू करते डिवाइड हैं। करना शुरू कर। और ये कारण कलीसिया में फूट पड़ जाती है, यही कारण है परिवारों में फूट पड़ जाती है, यही कारण और यही चीज है जो शैतान चाहता है, फूट डालना, दूर करना खुदा से। तो अपने कानों का सही इस्तेमाल करिए, प्रभु का वचन सुनिए, किसी की बुराई या चुगली मत सुनिए, मुंह से अच्छी चीजें बोलिए, आंखों से अच्छी चीजें देखिए। दिल दिमाग भी बड़ा खतरनाक है भाई। 2 साल पहले तूने ऐसे मेरे साथ किया था, ये मुझे याद होता है। पिछले हफ्ते पास्टर जी ने क्या वचन सुनाया ये हमें याद नहीं हो हालेलुया। कि सच्चाई क्यों, क्योंकि दिल दिमाग में बेचारा गंदगी से भरा हुआ है। आप समझ रहे हो? इन्हीं हाथों से हम दुआ करते, इन्हीं हाथों से बाइबल पकड़ते, इन्हीं हाथों से हम मोबाइल पकड़ते, इन्हीं हाथों से हेरे फेरे भी करते, इन्हीं हाथों से हम दंगे फसाद भी करते हैं। तुम्हारा तो हाथ भी पवित्र नहीं है। संडे वाले दिन ना औरतों की गोटे गिट्टे बड़े दर्द होते हैं। ये मुझे 21 साल का तजर्बा हो गया मिनिस्ट्री करते हुए, 21-22 साल हो गए। संडे के दिन सबके पिंडे में दर्द होती है। अच्छा कितनी अजीब बात है ना, 6 दिन जब चुगलियां करनी हो, जब शॉपिंग करने जानी हो तो किसी के पिंडे में दर्द नहीं होती। बड़ी अच्छी बात है बहनों, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर वास करता है। वास करता है। इस मंदिर से सारा आदर मान प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहिए। और हम किसको खुश कर रहे हैं? लोगों को। लोगों को खुश कर रहे हैं, शैतान को खुश कर रहे हैं, जो इस दुनिया का राजा है, जो हमारा दुश्मन है, हम उसे क्या कर रहे हैं? खुश कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करना चाहता है पर वो मदद नहीं कर पाता। क्यों? मेरा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है उसमें क्या है? गंदगी। परमेश्वर का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो साफ है, उसमें कोई दाग नहीं, उसमें कोई पाप नहीं, उसमें कोई गंदगी नहीं है। कितनी अजीब बात है ना, अगर ये दरी गंदी होती आपने नहीं बैठना था। तो आप उम्मीद करते पवित्र आत्मा आपके अंदर रहे, कैसे रहेगा वो अंदर? कैसे परमेश्वर का आत्मा अंदर रहेगा? भाई और बहनों, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम गैर भाषा बोलना कोई गारंटी नहीं है कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया तो वो ठहरा रहेगा। एक बार आपके अंदर आ गया, उसको संभाल के रखना है। जहां पाप आ गया वहां पवित्र आत्मा नहीं टिकेगा, वो जाएगा नहीं पर वो बुझ जाएगा। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? जी जी। तो गैर भाषा बोलना, ऊंची प्रार्थनाएं करनी कोई बहुत बड़ा साइन सिंबल नहीं। परमेश्वर का आत्मा पाप करने से रोकता है। ये सबसे बड़ी पहचान है कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आप समझ रहे हो क्या कह रही हूँ? परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? पाप करने से रोकता है। वो स्टॉप करता है कि नहीं ये गलत है, ये तो नहीं करना। हमारे जीवन में बहुत आजमाइशें आती हैं, मेरे जीवन में भी आजमाइशें आती हैं। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, बगावत तो फरिश्ते ने भी कर दी थी, वो भी नीचे गिर गया था। मैं पिता यहोवा के स्वरूप में बनी हूँ। हर इंसान की लाइफ में आजमाइशें आती, परीक्षाएं आती, लेकिन परमेश्वर का आत्मा रोकता है, नहीं ये गलत है। आप समझ रहे हो? और अगर ये चीज आपके साथ होती है, वो आपको गलत करने से रोकता है, गलती करने से रोकता है, तो ये सबसे बड़ी छाप है कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आप झूठ बोल रहे हो, आप चुगलियां कर रहे हो, बुराइयां कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बाइबल नहीं पढ़ रहे, दुआ नहीं कर रहे, वचन नहीं सुन रहे, किसी की बुराइयां कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, ठट्ठा उड़ा रहे हो, किसी के पाप को उछाले जा रहे हो, परमेश्वर का आत्मा नहीं है। भाइयों, मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का आत्मा का मजाक नहीं बोलना अपने आप को। ये मसीहों की निशानी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल जब इस धरती पे रहे ना, और ने किसी की बेइज्जती बदनामी नहीं की, कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करता था। तो आज ये वक्त है, ईस्टर आ रहा है, गुड फ्राइडे आ रहा है, हम चाहते हैं हमारी दुआ जब ऊपर जाए उसको तुरंत जवाब मिले। ये चाहते हैं ना हम, ये चाहते हैं ना। कई बार हम सोचते हैं अच्छा फलाने ने दुआ की, वो दुआ करती, वो दुआ करती, उसको तुरंत जवाब मिल गया, सानू तो तुरंत
जवाब ही नहीं मिलना। मंदिर को साफ करना। किसको साफ करना है? मंदिर को साफ करना। दुनिया में कोई इंसान दूध का धुला नहीं, सबने पाप किए, मैंने भी पाप किए, सब में कमियां होती है, सब में बुराइयां होती है। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं होता। पर उसकी माफी मांगो। क्या कर लो? माफी मांगो। पर मुझसे माफी मांग लो, और माफी करने के बाद वो दोबारा ना दोहराना, वरना फिर सजा ताड़ना मिलेगी। समझ रहे हो? फिर अनुग्रह नहीं आएगा। तो आज हम क्या करेंगे, हमारे जो असली मंदिर है, जो असली हमारा शरीर है, और हम चाहते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर तुरंत मिले, जल्दी मिले, जरूर मिले। उसके लिए हमें क्या करना है? मंदिर को साफ करना। साफ करना है। ताकि पवित्र आत्मा क्या है, हमें गाइड करे, हमें सिखाए, हमें बताए। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, अपनी आंखों